शुगलू कमेटी की रिपोर्ट से कटघरे में केजरीवाल सरकार अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप। 3 सदस्यीय कमेटी ने केजरीवाल सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और आवंटनों पर उठाए सवाल। बिना एलजी की मंजूरी गलत फैसले लेने का आरोप। रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद की नियुक्ति पर सवाल। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी को बताया अयोग्य उम्मीदवार। कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा, कई मंत्रियों ने बिना एलजी की मंजूरी लिए नियुक्त किए ओएसडी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सीएम केजरीवाल ने 12वीं पास को सलाहकार बनाकर दी 1.5 लाख रुपए सैलरी। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने विभागों के सचिव से कहा, फाइल की मंजूरी के लिए एलजी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। रिपोर्ट में उठा सवाल, 2006 रोज एवेन्यू स्थित बंगले को पार्टी दफ्तर कैसे बनाया गया। रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल को बंगला देने पर सवाल, कहा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को घर देने का प्रावधान नहीं। केजरीवाल पर आरोप, मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को ऑफिस के नाम पर दिया फर्निश्ड फ्लैट। तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया था 3 सदस्यीय शुगलू कमेटी का गठन। केजरीवाल सरकार के फैसलों की संवैधानिकता जांचने को कहा था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरटीआई कानून के तहत हासिल की रिपोर्ट, केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार उजागर करने का दावा। माकन ने ट्वीट कर जानकारी दी, कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल के भ्रष्टाचार का करेंगे खुलासा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा रिपोर्ट से आपका दागदार चेहरा सामने आया। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया, कहा अपने लोगों को फायदे के लिए दिल्ली की जनता को लूटा। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू, बोले अपराधी के साथ अपराधी की तरह हो सकती। दूरदर्शन को इंटरव्यू में बोले योगी, यूपी सरकार किसानों और नौजवानों के लिए समर्पित। इंटरव्यू में योगी ने पीएम मोदी को बताया अपना अभिभावक, कहा मोदी के विजन पर करेंगे काम। योगी ने कहा मैं भी कानून से ऊपर नहीं, सभी को वक्त पर आना होगा दफ्तर। योगी आदित्यनाथ ने कहा सत्ता मौज मस्ती का अड्डा नहीं, नकल मुक्त शिक्षा पर जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों की क्लास लेंगे। हैंडलूम, पावर समेत 6 विभाग के अफसर प्रेजेंटेशन देंगे। यूपी के सरकारी डॉक्टर्स को सीएम योगी का सख्त आदेश, प्राइवेट प्रैक्टिस से दूर रहने की सलाह। योगी ने डॉक्टर्स को गैंग की तरह काम न करने की सलाह दी, बोले डॉक्टरी जांच के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर लगाया आरोप, अच्छे डॉक्टर सफाई और कन्नौज भेजे गए। कम सैलरी और सुरक्षा की मांग को लेकर सीएम योगी से मिले केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर, मुलाकात के बाद खुशी जताई। आगरा में बेखौफ बदमाशों के निशाने पर खाकी गश्त कर लौट रहे सिपाही की गोली मारकर हत्या। यूपी के देवबंद में सीनियर डॉक्टर को गोली मारी गई, क्लिनिक में मरीज बनकर पहुंचे थे बदमाश। मुजफ्फरनगर के खतौनी में बीजेपी नेता राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद फरार हुए हत्यारे। परिजनों ने नगर पालिका चेयरमैन पारस जैन समेत 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जमकर मारपीट की। बस्तियों में शराब के ठेके खोलने का विरोध जारी, हापुड़ के कन्नौर में महिलाओं ने शराब ठेके पर बोला धावा। बुलंदशहर के कोतवाली में शराब ठेके पर ईंट और पत्थरों से हमला, तोड़फोड़ के बाद दुकान का शटर उठा ले गई महिलाएं। शाहजहांपुर के अटसलिया में शराब ठेके पर पथराव और आगजनी, नाराज महिलाओं के सामने बेबस दिखी पुलिस। मुरादाबाद के लाइन बाजार में महिलाओं ने शराब की दुकान का शटर तोड़कर आग के हवाले किया, लाठी डंडों से धावा बोला। पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर साहिबगंज में करीब 40,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साहिबगंज में पीएम मोदी गंगा नदी पर 4 लेन पुल का भी शिलान्यास करेंगे, बंदरगाह की भी सौगात देंगे। अलवर में गौ तस्करों से मारपीट मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस, पुलिस ने छात्र संघ नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के एसपी ने कहा गायों को गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था, डीएम की तरफ से ट्रांजिट परमिट जरूरी। राजस्थान के गृह मंत्री ने पुलिस जांच का भरोसा दिया, कहा कानून के बावजूद तस्करी क्यों। सचिन पायलट ने राजस्थान के गृह मंत्री के बयान पर निराशा जताई, बोले लोगों में भय पैदा करने की कोशिश। कश्मीर के गांदरबल में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने पर कार्रवाई, सभी खिलाड़ी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था खिलाड़ियों का वीडियो, मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम रवाना। बीफ बैन के समर्थन में बयान देने वाले अजमेर शरीफ के दीवान के खिलाफ भाई ने की बगावत, पद से हटाने को किया। भाई अलाउद्दीन आलमी ने खुद को घोषित किया दीवान, जैनुल आबिदीन ने गोहत्या पर कानून बनाने की मांग की थी। जैनुल आबिदीन ने दीवान पद से हटाने की खबरों को किया खारिज, बोले विरोधियों ने भाई को गुमराह कर कराई बयानबाजी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसला भी बातचीत के जरिए सुलझाने के पक्ष में, बाबरी एक्शन कमेटी खारिज कर चुके सुझाव। इराक से गो हत्या के खिलाफ फतवा, शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह बशीर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से गोकशी न करने को कहा।
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा ऐलान, का यूपी में योग अनिवार्य पर सूर्य नमस्कार नहीं। अमर सिंह ने आजम को पापी, चोर और धूर्त करार दिया, कहा कब्रिस्तान की कब्र तक नहीं छोड़ी। अमर ने यूपी के सीएम की तारीफ की, कहा भोगियों के राज में रोगी ठीक करने आया है योगी। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर राहुल ने खुद की पीठ थपथपाई, बोले दबाव काम आया। मायावती ने कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा करार दिया, बोली पीएम ने पूरा कर्ज माफी का वादा किया था। महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफी की तैयारी, सीएम फडणवीस ने यूपी सरकार की योजना को स्टडी करने के लिए कहा। किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हंगामा, कांग्रेस और एनसीपी ने धरना दिया। राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। लोकसभा में आज शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ रख सकते हैं अपना पक्ष, विमान कंपनियों ने लगाया है गायकवाड़ पर बैन। शिवसेना ने लोकसभा में सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मुद्दा उठाया, हवाई बैन नहीं हटने पर सदन में प्रदर्शन की चेतावनी दी। जेटली ने राज्यसभा में पेश किया जीएसटी बिल, विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। इलाज के बाद सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता एम्स से डिस्चार्ज, 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद जीती जिंदगी की जान। दिल्ली के नजफगढ़ में घर पहुंचने पर चीता का जोरदार स्वागत, महिलाओं ने लगाया टीका। चेतन की पत्नी उमा सिंह ने पति के घर लौटने पर खुशी जताई, कहा देश के लिए लड़ने वाले जान की परवाह नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का किया समर्थन, बोले आतंकवाद के लिए नहीं वतन के लिए फेंक रहे हैं पत्थर। फारूक ने पीएम मोदी को जवाब दिया, कहा पत्थरबाज भूखे पेट रहकर भी पत्थर चलाएंगे। फारूक के बयान पर बरसे लद्दाख के सांसद टी छेवांग ने सुरक्षा बलों पर पथराव को देश के खिलाफ जंग बताया। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन ने फिर किया विरोध, बीजिंग में भारतीय राजदूत से आपत्ति जताई। दलाई लामा ने चीन की आपत्तियां खारिज की, कहा चीन मुझसे समझता रहे राक्षस। व्हाट्सएप प्राइवेसी केस की सुनवाई संविधान पीठ करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई। पंजाब के फिरोजपुर में 75 करोड़ की हेरोइन जब्त, खालरा पोस्ट के पास मिले 15 पैकेट ड्रग्स। मनरेगा को आधार से जोड़ने पर सरकार को बड़ा फायदा, 93 लाख से ज्यादा फर्जी कार्ड पकड़े गए। मुंबई में फर्जी वेबसाइट से सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से पैसे ठगता था गिरोह, ठगी के पैसों से सोना खरीदते थे। मुंबई में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े चोरी, बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने किया 7.5 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ। दिल्ली में एक मनचले को लड़की से छेड़छाड़ महंगी पड़ी, लोगों ने चप्पलों से पिटाई की। पिछले 6 महीने से आरोपी कर रहा था नाबालिग का पीछा, तंग आकर लड़की के परिजनों ने सिखाया सबक। दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके में निर्माणाधीन दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपुरा और करगिल में बर्फीले तूफान का अलर्ट, हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी खतरा। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ था जम्मू श्रीनगर हाईवे, रामबन में फंसे सैकड़ों वाहन। गुजरात के राजकोट में हनुमान मंदिर के महंत के सुसाइड का हैरत अंगेज मामला, महंत ने जिलेटिन स्टिक लगाकर खुद को उड़ाया। शिरडी के साईं दरबार में धूमधाम से मना रामनवमी उत्सव, भक्तों ने चढ़ाया करोड़ों का चढ़ावा। साईं के दरबार में हैदराबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 12 किलो सोना, तो आगरा के श्रद्धालुओं ने चढ़ाई 37 किलो चांदी। सीरिया में केमिकल अटैक के बाद आई दहलाने वाली तस्वीर, एक शख्स के 9 महीने के 2 जुड़वा बच्चों की मौत। इदलिब में हुआ था केमिकल अटैक, शख्स अपने गोद में दोनों बच्चों को लेकर रोता नजर आया। यूएन सुरक्षा परिषद में सीरिया में केमिकल अटैक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश, असद सरकार से रिपोर्ट मांगी गई। WHO का सीरिया में केमिकल अटैक पर खुलासा, कहा पीड़ितों में दिख रहे हैं नर्व एजेंट के लक्ष्य। लाहौर के बाहरी इलाके में जनगणना टीम पर आत्मघाती हमला, 6 की मौत, 15 घायल। अर्जेंटीना में भारी बारिश के बाद 7 प्रांतों में बाढ़, 8000 से ज्यादा लोग बेघर। आईपीएल के पहले मैच में हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 35 रनों से हराया, जीत के लिए 208 रनों का टारगेट था। युवराज ने खेली आतिशी पारी, 27 गेंदों पर बनाए 62 रन। मोइज हेनरिक ने भी 37 गेंद पर बनाए 52 रन। राशिद खान की गुगली में फंसे बेंगलुरु के बल्लेबाज, अफगानी गेंदबाज ने पहले ही मैच में झटके 2 विकेट। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी पुणे सुपर जायंट्स से, शाम 8 बजे से पुणे में होगा मुकाबला। मराठी रंग में रंगे पुणे के कैप्टन स्मिथ, टीम ने ट्वीट की पारंपरिक ड्रेस में स्मिथ की तस्वीर। बैंक डाकघर से निकासी पर 2 लाख की कैश लेन देन की सीमा नहीं होगी लागू, आयकर विभाग ने जानकारी दी। कैबिनेट ने स्वतंत्र रेल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने को मंजूरी दी, निजी सेक्टर की भागीदारी पर फैसला। इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, फैसला 1 जुलाई से लागू। सरकार 25 साल से पुराने प्रोजेक्ट रद्द करने की कोशिश करेगी, बिजली बनाना होगा सस्ता। भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है सैमसंग, 2017 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में सोनी दूसरे और LG तीसरे नंबर पर। अनिल कपूर की फिल्म मुबारका की शूटिंग 3 दिन में हो जाएगी पूरी, अनिल कपूर ने डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ फोटो शेयर की।
करण जौहर से विवाद को लेकर बोली काजोल, इस वक्त चुप रहना सबसे बेहतर है। अभिनेत्री आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करेंगे सलमान खान। भूमिका में सलमान ने की उनकी बेहतरीन फिल्मों की तारीफ। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने खोला अपनी सफलता का राज, कहा मेरी फ्लॉप फिल्मों ने बनाया मेरा कैरियर। फिल्मकार रामगोपाल वर्मा ने श्रीदेवी की बचपन की फोटो को शेयर किया। कहा क्या कोई कल्पना कर सकता था एक छोटी सी लड़की भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार बनेगी।